आप सभी को जय मसीह मेरे प्रियो। आज का विषय है सच्चे यीशु मसीह का पहचान क्या है। या आजकल के जो मसीहो चर्च में हो रहा है जो पहचान है यीशु मसीह का कि सत्य हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए आए थे और हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ गए, उनकी सत्य पहचान क्या है। आइए हम परमेश्वर के वचन से समझते हैं। आप सभी को जय मसीह। वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर करें मेरे प्रिय। तो वचन है यशायाह 53 अध्याय वचन हम 12 तक देखते हैं। यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता यीशु मसीह का सत्य परिचय क्या बता रहा है। यीशु मसीह का सच्चा यीशु मसीह से परिचय यशायाह भविष्यवक्ता करा रहा है। आइए हम वचन से देखते हैं कि वो क्या बता रहा है। जो सुसमाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता कह रहा है मेरे प्रियो, जो समाचार हमें दिया गया उसका विश्वास किसने किया। हालेलुया। और यहोवा का भुज बल, यहोवा का बाजू का बल मेरे प्रियो, जिसका भुज बल कहते हैं, यहोवा का भुज बल किस पर प्रकट हुआ। हालेलुया। तो जो समाचार यीशु मसीह को द्वारा इस जगत में आई थी परमेश्वर का मेरे प्रियो, यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता कह रहा है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। यहोवा का भुज बल किस पर प्रकट हुआ, यानी परमेश्वर का बाजू का पूरा बल किस पे प्रकट हुआ। जो समाचार इस जगत में आया था उस पे किसने विश्वास किया। इसके आगे 2 वचन हम देखते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा, ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले, जो निर्जल भूमि में फूट निकले मेरे प्रियो। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी। निर्जल भूमि वो होती है मेरे प्रियो जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता हो, जहाँ पे न पानी न दाना न जल कुछ भी न हो, कुछ भी उद्गम मूसर पापड़, जहाँ पे कुछ मिलने का संभावना न हो। संभावना न हो। हालेलुया। ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकला। प्रभु यीशु मसीह ऐसे जगह पे उगे मेरे प्रियो कि जहाँ पे कुछ भी संभव नहीं था मिलने का, कुछ भी नहीं था। हालेलुया। यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता बता रहा है कि यीशु मसीह ऐसा जगह पे उपजे मेरे प्रियो कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी मिलने का संभावना नहीं था। हालेलुया। ये यीशु मसीह के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता बता रहा है। और क्या कह रहा है, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते न तो उसकी कुछ सुंदरता थी मेरे प्रियो
यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता बता रहा है मेरे प्रियो, न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, यानी यीशु मसीह की कोई ऐसा सुंदरता नहीं था जो हम उसे देखें, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा। यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता कह रहा है यीशु मसीह का ना ऐसा कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हाँ मेरे प्रिय, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। सारे मनुष्य का यीशु मसीह त्यागे हुए थे मेरे प्रिय। वह दुखी पुरुष था। यीशु मसीह मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया मेरे प्रिय, और कोढ़ियों का, रोगियों का, दुखी बीमारियों का बीच में रहता था, और जिस जगह पे प्रकट हुए मेरे प्रियो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाना कपड़ा बिल्कुल कुछ भी, सर छुपाने की भी जगह नहीं थी। हालेलुया। वह मानव जाति को बीमारी को अपराध से ग्रसित हो गया। पिता ने मानव जाति के जितना पाप था, जितना रोग था, जितना बीमारी था, जितना मनुष्य का दुख था, सब पिता ने अपना भुज बल, अपना बाजू का बल यीशु मसीह के ऊपर, अपने इकलौते पुत्र के ऊपर दिखाया। हालेलुया। यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता बता रहा है मेरे प्रिय, मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था। यीशु मसीह एक दुखी पुरुष थे मेरे प्रिय। रोग से उसकी जान पहचान थी। हर एक रोग से यीशु मसीह के जान पहचान थी मेरे प्रिय, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। यीशु मसीह को लोग देखते थे मेरे प्रियो तो अपना मुंह फेर लेते थे। हालेलुया। वह तुच्छ जाना गया, वह मनुष्यों के बीच में तुच्छ जाने गए मेरे प्रिय भाई बहन। यीशु मसीह, ऐसा कोई मनुष्य का रोग नहीं था, ऐसा कोई मनुष्य का पाप नहीं था, ऐसा कोई मनुष्य का अपराध नहीं था जो पिता ने यीशु मसीह को ऊपर न दिया हो। मनुष्य का सारी बीमारी, सारा पाप, सारा अपराध पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह पे दे दिया, लाद दिया। अपना पूरा क्रोध, अपना पूरा बाजुक बल यीशु मसीह पे पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दिखाया मेरे प्रिय। हालेलुया। इस बात को गहराई से समझिए। क्या ये आज का मसीहों के अंदर है? क्या ये चर्च में है? क्या ये सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है? नहीं। बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, कार ले लो, ये सब परमेश्वर तो देते हैं तो देते हैं, लेकिन वो तो प्रभु अपने समय के अनुसार देते हैं। आज परमेश्वर को हमें दो ये दो, चाहे जैसे भी आओ, नशे से, पत्ते से, पाप से, चाहे जैसे आओ, परमेश्वर तो प्रेम करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा भी है। परमेश्वर के सत्य, परमेश्वर की पहचान करो। असत्य परमेश्वर के
पीछे चलो। कितनी संघर्ष भरी जीवन प्रभु यीशु मसीह का था, जो परमेश्वर रहते हुए एक मनुष्य बने मेरे प्रियो, और परमेश्वर के पुत्र कहलाए, और वही पिता ने अपने पुत्र के ऊपर सारा बल दिया, उद्धार दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। इसके आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे, मनुष्य जितने थे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से किसी ने उनका सहारा नहीं दिया। लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह हमारे पापों के लिए, मानव जाति के पापों के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, पूरी मानव जाति के पापों के लिए यीशु मसीह ये दुख उठाया मेरे प्रियो। एक दो व्यक्ति का पाप यीशु मसीह के ऊपर नहीं लिख दिया गया मेरे प्रियो। यीशु मसीह पूरे जगत से प्रेम किए। आज उन्हीं का प्रेम है कि आज भी मानव जाति जीवित है। इसकी आगे और हम देखते हैं, और हमने उसका मूल्य न जाना। मनुष्य ने उस परमेश्वर का मूल्य न जाना मेरे प्रियो। 4 वचन में हम देखते हैं यशायाह क्या बता रहा है। निश्चय उसने हमारे रोग को सह लिया। उस परमेश्वर ने हमारे मानव जाति के रोगों को सह लिया। यहाँ पे ना कोई मोहम्मद आया मानव जाति के पाप को उठाने, सूली चढ़ने, ना कोई राम कृष्ण आया तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मेरे प्रियो। और वही परमेश्वर है जो जगत को छुड़ाया है, वही पवित्र है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। पूरे जगत का, पूरे संसार का रोगों को सह लिए यीशु मसीह मेरे प्रियो, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। जगत के सारे दुखों को यीशु मसीह ने उठा लिया मेरे प्रियो। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी मनुष्यों ने मेरे प्रियो यीशु मसीह को परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5 पद में हम देखते हैं यशायाह नबी क्या बता रहे हैं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, पिता ने मेरे प्रियो अपना भुज बल, पूरा अपना बल, अपना क्रोध यीशु मसीह पे दिखाए मेरे प्रियो। लेकिन मनुष्यों ने परमेश्वर यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5 आयत में हम देखते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया
यहाँ पर मेरे प्रियो ना कोई मुसलमान, ना कोई मोहम्मद, ना कोई हिंदू का राम, ना किसी भी प्रकार का किसी ने मरने नहीं आया और किसी ने मानव जाति का उद्धार नहीं किया और किसी के ऊपर परमेश्वर पिता ने अपना बाजू का बल नहीं दिखाया। यहाँ पर यीशु मसीह ही के ऊपर क्यों दिखाया गया और यीशु मसीह के ऊपर जगत का पूरा पाप को क्यों लाद दिया गया। आइए इसके आगे हम देखते हैं। वह हमारे अधर्म यानी पूरा संसार की अधर्म के कारण, अधर्म के काम के कारण, पूरा जगत के अधर्म के काम के कारण कुचला गया। हालेलुया। उसमें कोई दोष नहीं था यीशु मसीह का। हमारे पापों के लिए, जगत के पापों के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, पूरी सृष्टि के अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी मेरे प्रिय। यीशु मसीह के हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसकी शांति आज पूरी जगत में मिली कि उसके कोड़े खाने से, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के कोड़े खाने से ही हम लोग चंगे हो जाए। यदि विश्वास करें मेरे प्रियो, यदि आपका विश्वास राई के दाने बराबर है और सत्य परमेश्वर के मार्ग पे है, तो अवश्य प्रभु आपके जीवन में अनंत काल तक आपके जीवन में। मेरे प्रियो, हमारे और मानव जाति के पापों के लिए शांति के लिए उन पे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। 6 पद में यशायाह भविष्यवक्ता बता रहा है मेरे प्रियो, हम तो सब यानी पूरी संसार सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। पूरी संसार मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यवक्ता बता रहा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक मेरे प्रियो ने अपना अपना मार्ग, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हालेलुया। यहोवा ने हम सबो के अधर्म, यहोवा ने पूरी जगत का, आपका, हमारा, हिंदू, मुस्लिम, हर एक जाति का अधर्म का बोझ, पाप का बोझ उसी पर लाद दिया। इस पे अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह पे लाद दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। 7 पद में हम देखते हैं, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। वह हम सब के मनुष्यों के बीच में स्वयं परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर का पुत्र कहलाए यीशु मसीह हमारे बीच में रहे मेरे प्रियो। साथ में यशायाह भविष्यवक्ता बता रहा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा।
हालेलुया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। अपना मुंह न खोला। मेरे प्रियो, जिस प्रकार भेड़ वध होने के कारण, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय, क्या ईसाया भविष्यवक्ता क्या कह रहा मेरे प्रियो? जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन उतारने और भेड़ी उन कतारने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे प्रियो जगत का, पूरे संसार का पापों को अपने ऊपर उठा लिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, सारा सताव को सहता रहा मेरे प्रियो, और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतारने के समय चुपचाप रहती, शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। मेरे प्रियो, क्या आज का चर्चों में ऐसा ये यीशु मसीह का पहचान है? नहीं। पैसा दो, चंगाई लो, दान डालो, दशवांश डालो, आओ चर्च में जाओ, चंगाई लो, धन दौलत शोहरत लो, ये यीशु मसीह की पहचान है। हालेलुया। ये यीशु की पहचान है जो हमारी कलाम बताती है, पवित्र शास्त्र बताती है। मेरे प्रियो, ऐसे मसीहों को होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कितनी दर्दनाक दंड दिया गया हमारे आपके जगत के अपराधों के लिए, फिर भी वो सहता रहा। इसके आगे हम देखते हैं 8 वचन। अत्याचार करके दोष लगाकर, ईसाया भविष्यवक्ता कह रहा है, अत्याचार करके दोष लगाकर वे उसे ले गए। अत्याचार करके दोष लगाकर उसे ले गए। याजक, यहूदी, फरीसी जितने लोग थे उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया। हालेलुया। मेरे ही लोगों के अपराधों, ईसाया भविष्यवक्ता कह रहा है, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। मेरे प्रियो, आज कहते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, और ये सिख है, ये ईसाई है, ये जात बदलता है, धर्म बदलता है। यहाँ पर यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी जगत के लिए, हालेलुया, पूरी जगत के लिए ये ताड़ना सही। हमारे ही पापों के लिए उन पे दोष लगाया गया कि वो पवित्र थे। यहाँ पर अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। यीशु मसीह पे दोष लगाकर ले गए।
उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? यीशु मसीह किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। हालेलुया। मनुष्यों के बीच में से प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के, संसार के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हालेलुया। 9 वचन बताती है यहाँ पर मेरे प्रियो, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। हालेलुया। वो अपराधियों में गिने गए मेरे प्रियो, और उनको जो है उनकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई मेरे प्रियो। किसके अपराधों के लिए? हमारे अपराधों के, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए। इस पूरी संसार के अधर्मों के बोझ को पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे लाद दिया, और हमारे लिए अपराधी हुए। जो सजा इस मनुष्य को, इस संसार का जो सजा मनुष्य को मिलनी थी, वो सजा अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह पे परमेश्वर ने लाद दिया। अपना पूरा क्रोध का बाजू का बल, जिसको ये बल बोलते, बाजू का बल, यीशु मसीह पे उतार दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसके आगे हम देखते हैं 9 वचन में, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। मरने के बाद वो धनवान का संगी हुआ मेरे प्रियो। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया। यहाँ पर यशायाह बता रहा है मेरे प्रियो, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था। यीशु मसीह किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं किए थे, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। यीशु मसीह के मुंह से मेरे प्रियो कभी भी छल की बात नहीं निकली थी। हालेलुया। यदि वो सताया गया तो इस जगत के पापों के लिए, यदि उस पे ताड़ना पड़ी तो हमारे ही शांति के लिए, यदि वो अपराधियों में गिना गया तो हमारे ही लिए, हमारा यदि वो रोग से ग्रसित हुआ तो जगत के पापों के लिए। मनुष्य जितना पाप देह के द्वारा किए मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र, अपना पूरा क्रोध, अपना बाजू का बल अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को डाल दिया। हालेलुया। इसके आगे हम देखते हैं 10 पद में, तो भी यहोवा की यह भाया, तो भी परमेश्वर को यही भाया मेरे प्रियो, कि उसे कुचले, कि यीशु मसीह का कुचले मानव जाति, कुचले उसी ने उसको रोगी कर दिया। परमेश्वर यहोवा ने ही यीशु मसीह को रोगी कर दिया मेरे प्रियो। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह वंश यानी यीशु मसीह परमेश्वर पिता ने ठहराए मेरे प्रियो,
तो भी ऐसा यह बता रहे हैं मेरे प्रियो, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, यानी यीशु मसीह को कुचले। उसी ने उसको रोगी किया, परमेश्वर ने ही यीशु मसीह को, जगत के रोग को यीशु मसीह को दे दिया, अपराध को दे दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि, यानी यीशु मसीह जब अपना प्राण दोष बलि करे तब वह वंश, यानी तब जब, यानी यीशु मसीह अपना प्राण जब दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। हालेलुया। कौन वंश, किसके वंश है? यहाँ पर मेरे प्रियो अभी भी वक्त है, अपने अपने पापों से मन फिरा लो। ईसाइयों, हिंदू, मुसलमान, सभी के लिए यह मैसेज है। अभी अपने सच्चे मसीह से परिचय कर लो, तो फिर ये दुनिया भर के जो ड्रामा कर रहे हो ये सब भूल जाओगे और सच्चे मसीह से आपसे प्यार हो जाएगा, तो आप बच जाओगे। हालेलुया। ये है परमेश्वर की असली पहचान। जिसको बोलते हैं अल्लाह, जिसको बोलते हो राम, ओ मोहम्मद, राम, किसी ने नहीं आपके पापों का कर्ज चुकाने आया, कि परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र यीशु मसीह पे ही क्यों अपना भुजबल दिखाया? क्योंकि सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर का पूरी जगत है मेरे प्रियो, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। इसके आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, हम किसके वंश है। यहाँ पे देखिए, तो 10 आयत में हम फिर से बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। तब भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, यानी यीशु मसीह को कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया, यानी यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, जब वह अपना प्राण, यानी यीशु मसीह अपना प्राण जब दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। हम किसके वंश है? यीशु मसीह का, परम पिता परमेश्वर यहोवा का। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, यानी यीशु मसीह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ में यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। यहाँ पे कलाम क्या बताती है मेरे प्रियो? देखिए, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, यानी यीशु मसीह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ में यहोवा की इच्छा पूरी, यानी यीशु मसीह, यहाँ पे देखिए मेरे प्रियो, उसके हाथ में यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, यानी यीशु मसीह ही अपने पिता परमेश्वर यहोवा की इच्छा पूरी की। यहाँ पे ना कोई राम आया, ना कोई रहमान आया, ना कोई क्रिश्चियन आया, ना कोई ईसाई आया, ना कोई आया मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह ही क्यों आए? क्योंकि वही एक पवित्र परमेश्वर का पुत्र थे और वही जगत, पूरी संसार परमेश्वर से भटकी हुई थी और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर से मिलान कराया। हालेलुया।
यीशु मसीह युगानुयुग जीवित है। इसके आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो 11 वचन में, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर, यीशु मसीह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। ये यीशु मसीह और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हालेलुया। यहाँ पर यशायाह बता रहा है मेरे प्रियो कि यशायाह यहाँ पे कह रहा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास को धर्मी ठहराया। हम यीशु मसीह के परमेश्वर ने यीशु मसीह को धर्मी ठहराया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने हमको धर्मी, हम सबको ठहराया, क्योंकि उसी ने जगत के पापों को उठा लिया है और यीशु मसीह के द्वारा हम सब धर्मी ठहरे हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। हालेलुया। पूरे जगत का अधर्म का बोझ आप उठा लेगा। यीशु मसीह ने उठा लिया है पूरा धर्म का बोझ। 12 वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। ये परमेश्वर अपने पुत्र को कह रहे हैं। वह सामर्थियों के संग, नहीं, सॉरी मेरे भाई बहन, मुझे माफ करना, यहाँ पे कुछ और बात है। और वह उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। 12 में हम देखते हैं, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह ने, यशायाह बता रहा है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। यीशु मसीह ने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया, जिसका अर्थ है
पूरी जगत के पापों के लिए अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तब भी उसने बहुतों का पाप का बोझ उठा लिया। वह अपराधियों के संग गिना गया मेरे प्रियो, और जगत के पापों को बोझ उठने फिर भी उठा लिया गया। और अपराधियों के लिए विनती करता, अपराधियों के लिए मेरे प्रियो, जगत के पापों को उठा लिया यीशु मसीह, अपना प्राण भी दे दिया, और मानव जाति के लिए आज भी वो विनती कर रहे हैं अपने पिता से। हालेलुया। तो इसके आगे और वचन हम देखते हैं मेरे प्रियो।